आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है कारपोरेट कल्चर के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा। दूसरी खबर है एफबीआर ने पाबंदी लगाई, वापस ले ली। असल कहानी क्या है? तीसरी खबर है पीआईए फिर से बिकने के लिए तैयार। क्या है इसमें? पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। गूगल ने जो मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ जो कंपेन चल रही थी उसको अपनी जो सर्च इंजन से वहां से हटा दिया है। अच्छा, हुआ क्या है, हमने कल भी आपको यह खबर दी थी। एक यूनाइटेड हेल्थ केयर है जो इंश्योरेंस कंपनी है अमेरिका में, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ब्रायन थॉमसन, उसका मर्डर किया गया था न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। और उसका जो सस्पेक्ट है, जो एक 26 साल का नौजवान है जिसका नाम लुइगी मंजुआनी है, उसको पेंसिल्वेनिया में एक मैकडोनल्ड से वो कुछ खरीदने गया था और वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। सो वहाँ पे फिर एक कंपेन सोशल मीडिया पे ऑलरेडी से चल रही है। ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के बहुत सारे जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों की वो बढ़ रही है। और मेन वजह ये है कि एक तो वो आपको इंश्योरेंस का क्लेम डिनाई करते हैं, डिले करते हैं। और जब तक इवन अगर आप डॉक्टर आपको कुछ प्रेस्क्राइब करता है कि ये आपको बीमारी का इलाज है, उसकी पहले इलाज करवाने से पहले उनसे ऑथोराइजेशन चाहिए होती है कंपनी की, जो अक्सर केसेस में वो नहीं मिलती। सो लोगों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब वहाँ पे अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही वजह थी कि एक जो सबसे बड़ी कंपनी है उनकी हेल्थ केयर के अंदर या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, हेल्थ की जो इंश्योरेंस है उसके जो कत्ल के पीछे ये मोटिव है। सो जब वो जो बच्चा है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, 26 साल का ये लुइगी है, इसके जो इन्होंने चेक किया है, इसका सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस वगैरह चेक की है। पहले तो ये कि जो क्राइम सीन था वहाँ पे जो केसिंग्स मिली हैं उसके ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हुए थे, डिनाई, डिफेंड एंड डिपोज। मतलब ये है कि ना दो, डिफेंड करो यानी अदालत में ले जाओ। और वहाँ पे कंपनियों के तो बड़े एक्सपर्ट लॉयर होते हैं जिनको काफ़ी महंगी फीसें दी जाती हैं, और वो फिर जो हैं डेफिनेटली डिफेंड कर लेते हैं सक्सेसफुली अगेंस्ट द कंज्यूमर। और तीसरा डिपोज, हटा दो। सो यानी ये 3 लफ्ज़ थे और ये इन्वेस्टिगेटर ये समझ रहे कि ये 3 लफ्ज़ जो ड्रा किए गए हैं, एक किताब थी जिसमें डिले, डिनाई एंड डिफेंड, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले एक्सपर्ट की थी। और उसका था वाई इंश्योरेंस कंपनीज डोंट पे क्लेम्स एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। सो वो ये समझते हैं कि वहाँ से ये ड्राइव किया गया था। लेकिन कुछ और नए शवाहिद भी आए हैं। एक और जो किताब है डॉक्टर थियोडोर केजिंस्की की एक किताब है, उसमें भी देखा गया है कि ये जो लुइगी है इसने उसको लाइक किया है सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर और इसको कमेंट किया है। ये जो किताब है ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर है। बेसिकली ये जो साहब हैं थियोडोर, टेड भी इनको कहा जाता है, टेड केजिंस्की, इन्होंने कुछ 1971 में ये मॉडर्न जो सोसाइटी है इसके ख़िलाफ़ वो उन्होंने बगावत करते हुए जंगल में चले गए थे। और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बम भेजा करते थे। और इनकी जो पूरी जो ये राइटिंग शाइटिंग है उनको भी ये कहा जाता है, यूना बम्बर मैनिफेस्टो कहा जाता है। सो 2-3 लोग भी मारे गए थे। सो उसकी एक किताब जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर, इसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके भी वो ख़िलाफ़ था। तो उसके भी शवाहिद मिले हैं कि ये जो लुइगी है वहाँ से ये जो इंस्पिरेशन वहाँ से ये ले रहा है। सो अभी ये तमाम चीज़ें जब कोर्ट में जाएंगी तो ये साबित करना होगा। लेट्स सी, बट इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। और इसमें हम देखते रहेंगे कि केस में ये किस तरीके से ये चीज़ें अनफोल्ड होगी। सो मे भी कई जगह पे नेगेटिव तरीके से ही सही, लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो पूरा जो फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने में इस किस्म के केसेस का भी काफ़ी रोल होता है। ख़ास तौर पे कि फ्रस्ट्रेशन में आके वो एक कारपोरेट, यानी पर्सनल हो सकता है, दुश्मनी कोई ना हो, लेकिन उसका मर्डर किया गया है।
और लुई की कुछ और हिस्ट्री में ये भी बताया गया है कि इसके बैक पेन वगैरह थी जिसकी ये ट्रीटमेंट वगैरह लेता रहा। सो अभी तो शायद वो जमा कर रही है पुलिस। जैसे जैसे इसके ऊपर और डेवलपमेंट होगी डेफिनेटली विल कम बैक टू यू विद दिस स्टोरी। दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये बैगेज रूल्स को 2006 के हैं, जो एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं, जो टैक्स लगाती है पाकिस्तान में। सो इन्होंने ये पिछले दिनों एक ड्राफ्ट कोई नोटिफिकेशन जारी किया था, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, यानी वो इसको कंफर्म अभी होना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये बाहर से सामान लेके आते हैं, सो उसके अंदर कोई 1200 डॉलर से ज़्यादा की अगर कुछ होगी तो वो सामान कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, यानी उसको जब्त कर लिया जाएगा। पहले तो ये होता था कि कुछ ड्यूटी पे शे करके, अगर कोई कमर्शियल यूज़ की चीज़ें भी होती थी, ड्यूटी पे करके आप वो छुड़वा लेते थे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उसको जो है ना जब्त कर लेना था एफबीआर ने। अब ये खबर आई है एफबीआर चेयरमैन की तरफ से कि वो उन्होंने ये विड्रॉ कर लिया और अब कोई ऐसी बात नहीं है। सो अब जो बैगेज रूल के तहत है, अब भी आप 2 मोबाइल फ़ोन बाहर से ला सकते हैं। अच्छा, ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड वो इस तरह से है कि काफ़ी सारे लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं, सो बैक पैकर जो होते हैं ख़ास तौर पे, तो वो क्या करते हैं कि अब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वो पूछते हैं अगर किसी को कुछ चाहिए तो हम ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर सेल्स के सीजन्स चल रहे होते हैं। अभी वो ब्लैक फ्राइडे गुजरा है, फिर एक और जो साइबर मंडे वो गुजरा है, जहाँ पे वाकई में प्राइसेस बहुत ड्रेस्टिकली डाउन जाती हैं। तो वो ये लोग फिर यहाँ पे पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं कि जिस जिसको जो जो सामान चाहिए हम ले आएंगे और उसके इतने चार्जेस होंगे और आप तक वो पहुंच जाएंगे। जो इकॉनमी क्लास है पर हेड तो 30 kg तक की लिमिटेशन होती है, सामान ला सकते हैं। सो लोग क्या करते हैं कि 10 kg का अपना सामान होता है, 20 kg किसी और के लिए ले आते हैं और वो उसमें से पैसे जो कमाते हैं उससे उनके टिकट के खर्चे पूरे हो जाते हैं। सो लगता है कि एफबीआर के लोगों को ये क्लू हुआ और उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन जिस किस्म का जब आप कवानीन बताते हैं तो इसके जो विक्टिम है, आपका जो वो निशाना कहीं और होता है और शिकार कोई और होते हैं। सो दूसरी फैमिलीज जो इस लेके आते हैं, जो पर्सनल चीज़ें आती हैं, वहाँ पे काफ़ी रिजेंटमेंट आई। सो अल्टीमेटली एफबीआर को ये तमाम चीज़ें विड्रॉ करनी पड़ी। एफबीआर को थोड़ा ब्रॉडर तरीके से ये सोचना चाहिए। पिछले दिनों हमने भी एयरपोर्ट के ऊपर ये ऑब्जर्व किया था कि वो जो ग्रीन चैनल है, जहाँ पे आपको जब तक शक नहीं होता किसी को आप चेक नहीं करते, उन्होंने वो बंद करके और तमाम माल को कहा हुआ था कि चलें जी यहाँ से गुजरे। मे बी वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, मे बी कोई टिप ऑफ कहीं से मिली थी तो वो कोई सामान वगैरह सस्पेक्ट कर रहे थे कि कोई सामान में कोई चीज़ आएगी तो वो निकाल लेंगे, कोई इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल ये तो खुद मैंने पर्सनली भी विटनेस किया। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। पीआईए को जब बेचने के लिए गए थे तो पिछली बोली 10 बिलियन की लगी थी, 40% शेयर बेचने थे। हालांकि पीआईए एक्सपेक्ट कर रहा था मिनिमम, इन्होंने प्राइस कोई 85 बिलियन या 85 अरब रुपए की रखी हुई थी। लेकिन वो एक प्रॉपर्टी डीलर ने जो कंपनी थी हाउसिंग सोसाइटी, उन्होंने कोई 10 बिलियन दिए जो रिजेक्ट हो गया। सो अब वो दोबारा गेयर अप कर रहे हैं पीआईए। सो पहले जिन लोगों का एक्सपीरियंस था और जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने जो 2-3 डिमांडें की हुई थी, अब पीआईए जो है अल्टीमेटली उसी साइड के ऊपर आ रहा है। पहले तो ये है कि पीआईए की काफ़ी सारी लाइबिलिटी थी, कोई 630 बिलियन की, तो वो हुकूमत ने 2 कंपनियां बनाई और एक में जो होल्डिंग थी उसके अंदर वो तमाम लाइबिलिटीज़ शिफ्ट करती और पीआईए के पास कम लाइबिलिटीज़ रह गई, कोई 43 बिलियन की। अब जो और अट्रैक्टिव इसको बनाने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ये क्या कर रही है कि वो जो 43 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है वो भी वो वहाँ से विड्रॉ कर रही है। और उसके अलावा एक और कंडीशन ये थी कि जो भी एरोप्लेन या जहाज़ तैयारे ख़रीदेगा पीआईए, उसके ऊपर, ये मैं बात करूं जो सेल होने के बाद, उसके ऊपर कोई 18% जीएसटी था। उसको भी सुना है कि विड्रॉ करने जा रहे हैं और विड्रॉल में ये होगा कि जो भी फॉरेन फ्लाइंग के लिए जो आप जहाज़ उड़ाएंगे और वो ख़रीदेंगे जहाज़, तो उसके ऊपर 18% जो है जीएसटी उसको विड्रॉ कर रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तमाम चीज़ें करने से पहले आईएमएफ से वो मशवरा लेते हैं।
जिन्होंने भी डोनर के प्रोजेक्ट किए हुए हैं एनजीओ सेक्टर में तो ख़ास तौर पे, तो वो देखते हैं कि ये जो डोनर्स होते हैं ये बड़ा पेनिट्रेट करके ना डेली डे टू डे जो वर्किंग होती है और जो आपकी फाइनेंशियल शीट होती है या स्प्रेड शीट होती है उसके अंदर भी तो लग ये रहा है कि आईएमएफ बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया। पहले तो वो जर्नल चीज़ें देखता था, अब तो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज के अंदर भी वो जा रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना जो राइट ऑफ सॉवरेनिटी है वो किस हद तक एक्सरसाइज करेगा या हर चीज़ के लिए आईएमएफ से ही पूछेगा। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।